Hello students, today we will start the topic construction of an analytic function. This is the last topic of third unit, construction of analytic function. इसमें दो तरीके होते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के, जब आपको उसका रियल या इमेजिनरी में से कोई एक पोर्शन गिवन होता है और आपको पूरा फंक्शन बनाना होता है, तो उसके लिए दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब मिलने-थॉम्पसन्स मेथड. देखिए, मिलने-थॉम्पसन्स मेथड आप वाइडली आपकी बुक में यूज़ मिलने-थॉम्पसन्स मेथड हुआ है. एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड है, एक मिलने-थॉम्पसन्स मेथड. देखिए, मिलनेज मेथड, इसमें आपको आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वी विल डू हेयर आर्टिकल फर्स्ट. z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो z बार एक्स माइनस आयोटा वाई होगा. देन वी हैव x की वैल्यू क्या होगी, ऐड करेंगे z प्लस जेड बार बाई टू एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी z माइनस जेड बार बाई टू आयोटा. नाउ एफ ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, फंक्शन हमारा इसके इक्वल होता है. देन यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे एक्स एंड वाई की इन वैल्यूज़ से. यू एक्स की जगह जेड प्लस जेड बार बाई टू, वाई की जगह जेड माइनस जेड बार बाई टू आयोटा. सिमिलरली वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई. नाउ जेड बार को जेड पुट करें अगर, तो एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर जेड बार को जेड पुट करेंगे इक्वल दोनों को, देन वाई विल बिकम ज़ीरो, z bar is equal to, now z will become as x, z bar is also x, क्योंकि y अगर ज़ीरो होगा तो z और z bar दोनों x बन जाएंगे. तो f of z क्या हो जाएगा, यहाँ पर z प्लस z बार ऐड करेंगे तो x बचेगा, x इज इक्वल टू z. तो u z यहाँ से ज़ीरो प्लस आयोटा v z ज़ीरो. सिंस एफ डैश जेड आर्टिकल में हमने पहले किया है, एफ डैश जेड यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स के इक्वल होता है, तो एफ डैश जेड. अब ये जो आर्टिकल हम कर रहे हैं ये हमें जब यू फंक्शन गिवन होता है, रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन गिवन हो, उसके लिए कर रहे हैं. सो अगर u हमें गिवन है तो इस v को बाय सी आर इक्वेशन कर्ल v बाय कर्ल x को हम सी आर इक्वेशन लगा के कर्ल माइनस ऑफ कर्ल u बाय कर्ल y में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि दोनों फंक्शंस u के बन सके और हम डेरिवेटिव निकाल सकें. इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव हट जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ दिस आ जाएगा. नाउ पुटिंग कर्ल u बाय कर्ल x, इसका इस कर्ल u बाय कर्ल x व्हेन x z के इक्वल है एंड y ज़ीरो, इसको हम नोटेशन देते हैं फाई वन z ज़ीरो. एंड सिमिलरली कर्ल u बाय कर्ल y व्हेन y ज़ीरो एंड x z हो तो उसको नोटेशन देते हैं फाई टू z ज़ीरो. नाउ तो आपका ये इंटीग्रेशन जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज़ फाई वन z ज़ीरो माइनस आयोटा फाई टू z ज़ीरो डी जेड प्लस सी. सी इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हेयर. ये तो आपको करना है जब आपका फंक्शन u गिवन होता है. इफ़ v गिवन होता है, इमेजनरी पार्ट गिवन है, तब हमें कैसे करना है, देखिए कि जब इमेजनरी पार्ट गिवन होता है तो एफ डैश जेड किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है. तो v क्योंकि गिवन है तो इस सी आर इक्वेशन से इस पोर्शन को हम v में कन्वर्ट कर लेंगे, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई. तो यहाँ पर दोनों फंक्शंस v के आ गए, सेम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ गई. अब जब हमें v का फंक्शन गिवन होता है तो कर्ल v बाय कर्ल y को साई वन जेड ज़ीरो नोटेशन देते हैं और u वाले को कर्ल v बाय कर्ल x को हम नोटेशन देते हैं फाई टू z ज़ीरो. ये यहाँ पर मिस रिटर्न है, देखिए ये x आएगा, कर्ल v बाय कर्ल x में कन्वर्ट किया था हमने. सो एफ ऑफ z हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन z ज़ीरो प्लस फाई टू z ज़ीरो. अब इसमें ध्यान ये देना है कि साई वन z ज़ीरो जो है वो कर्ल v बाय कर्ल y पहले है, इसमें साई वन में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा जबकि फाई वन में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पहले आता है. तो ये जो दो मेथड्स हैं ये तो इसलिए हैं जब हमें व्यू एक या तो u गिवन है या v रियल पार्ट गिवन है और आइदर इमेजनरी पार्ट. ना वर्किंग रूल गिवन है, जब आपको रियल पार्ट गिवन है तो सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और उसको फाई वन फाई टू के इक्वल पुट करेंगे. एक्स को जेड और वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो फाई वन फाई टू में, तो हमारे पास फाई वन जेड ज़ीरो फाई टू जेड ज़ीरो आएंगे और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन निकल जाएगा. सिमिलरली अगर इमेजनरी पार्ट गिवन है तो कर्ल v बाय कर्ल x कर्ल v बाय कर्ल y निकालेंगे, साई वन एक्स वाई साई टू एक्स वाई ये हो गए हमारे पास. देन साई वन जेड ज़ीरो एंड साई टू जेड ज़ीरो ये आ गया, तो एफ ऑफ जेड हमारा फॉर्मूला होता है ये. नाउ केस 3 में व्हेन u माइनस v इज़ गिवन, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसमें
गलत लिखा हुआ है, कर्ल v बाय कर्ल y को हमने साई 1 नोटेशन दी थी, तो ये y आएगा और ये x आएगा। अब थर्ड इसमें केस एक और हो सकता है, इसके न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में शायद नहीं है, लेकिन ये हो सकता है जब कि आपको u प्लस वी या u माइनस वी गिवन हो, फंक्शन नहीं गिवन है, रियल एंड इमेजनरी पार्ट का माइनस या प्लस गिवन है, तो एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी लेकर चलते हैं। उस केस में एक आयोटा एफ ऑफ जेड लेते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई करें, दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को अगर ऐड करें तो ये जो फंक्शन बना इसको हम कैपिटल एफ ऑफ जेड नोटेशन देंगे, इसको कैपिटल यू एंड दिस इज कैपिटल वी। तो अब आपका फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब हमें गिवन क्या है, u माइनस वी, दैट मीन्स हमें कैपिटल u गिवन है, तो रियल पार्ट गिवन है। तो अब इस स्टेटमेंट को लेकर हम अकॉर्डिंग टू द पार्ट 1 सॉल्व करेंगे कि रियल पार्ट गिवन है इस इक्वेशन का हमें अगर, तो हम उसको फाई 1 निकालेंगे, फाई 2 निकालेंगे। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जेड हमारा हो जाएगा फाई 1 जेड 0 माइनस आयोटा फाई 2 जेड 0 डी जेड प्लस सी। लास्ट में बस आपको ये करना है कि स्मॉल एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल एफ ऑफ जेड जो आया है उसको 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली यू प्लस वी गिवन है अगर हमें, तो सेम प्रोसेस है, एफ ऑफ जेड निकालेंगे, आयोटा एफ ऑफ जेड निकालेंगे, ऐड करेंगे तो फंक्शन ये बन गया। अब लेकिन हमें गिवन क्या है, u प्लस वी, डैट मीन्स कैपिटल V, और दिस इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सेकेंड वाला रूल अप्लाई करेंगे, जब इमेजनरी पार्ट गिवन है तो साई 1 जेड 0 प्लस आयोटा साई 2 जेड 0 फाइंड आउट करेंगे एंड द लास्ट आंसर होगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ जेड बाय 1 प्लस आयोटा। नाउ देखिए क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है आपको, यू एक्स वाई जिसकी स्टेटमेंट गिवन है, यू एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। हमें एक एनालिटिक फंक्शन गिवन है ये। अब देखिए इसमें इस एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट हमें गिवन है, u गिवन है, आपको एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो मिलनर थॉमसन्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, जब हमें u गिवन होता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, फाई 1 जेड 0 माइनस आयोटा फाई 2 जेड 0 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी जेड प्लस सी, वेयर फाई 1 जेड 0 क्या होता है, कर्ल u बाय कर्ल x व्हेन x को हम z पुट करें और y को 0। सिमिलरली फाई 2 जेड 0 होता है कर्ल u बाय कर्ल y व्हेन x को z एंड y को 0 पुट करें। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ल u बाय कर्ल x, u हमें ये गिवन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें तो क्या आएगा, e की x एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कोस y, फिर ये वाली टर्म एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव e की x ही रहेगा, तो x कोस y माइनस y साइन y ये एज इट इज़, डेट मीन्स e की x अगर कॉमन लें तो क्या बनेगा आपका फंक्शन, x कोस y माइनस y साइन y प्लस कोस y, ये एज इट इज़। सिमिलरली आप कर्ल u बाय कर्ल y फाइंड आउट करते हैं, जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये कांस्टेंट अंदर x कोस y का माइनस x साइन y, इसका y कोस y माइनस साइन y, ये डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ से अब देखिए फाई 1 जेड 0 निकालना है, तो वो क्या है, जब हम कर्ल u बाय कर्ल x में x को z और y को 0, तो इस वाली में x को तो z पुट करना है और y को 0, तो कोस 0 इज़ 1, x इज़ z, यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0 एंड दिस वन कोस 0 इज़ अगेन 1। सिमिलरली फाई 2 जेड 0 क्या बन जाएगा हमारा, इसमें x को z पुट करेंगे और y को 0, तो साइन 0 0, दिस बिकम 0, 0 इंटू 0 बिकम 0, साइन 0 0, तो दिस पोर्शन बिकम्स 0 कम्प्लीटली। देन एफ ऑफ z क्या था हमारे पास सॉल्यूशन, एफ ऑफ z फाई 1 जेड 0 इंटीग्रेशन e की z प्लस 1 माइनस आयोटा फाई 2 जेड 0 इज़ 0, तो दिस बिकम 0, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड प्लस सी, तो क्या बच गया, ई जेड इंटीग्रेशन z प्लस 1 डी जेड प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली इसका एक अनदर एग्जाम्पल करते हैं।